गुड मॉर्निंग बेटा। तो क्लास 10 से सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे बेटा ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है हमने करवाया था और हमने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपने खुद सॉल्व करके देखना है। आपने बहुत अच्छा काम किया है बेटा। मोस्टली बच्चों ने जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व कर रखा था और मेरे पास सेंड किए थे दोनों के सॉल्यूशन ही। तो बहुत अच्छा काम कर रही है बेटा 10th क्लास। इसी तरीके से आप काम करते रहिए, ऐसे हमें भी मज़ा आ रहा है काम करवाने में और आपको भी अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। तो बेटा आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में क्या होगा कि जो पहले वाले लेक्चर था ना उसमें क्या था कि हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना उसमें हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही थी और एक एंगल दे रखा था। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 16 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे ना उनमें जो है ट्रायंगल हमारे पास 2 बनेंगी, ठीक है ना, और 2 ही एंगल बनेंगे हमारे पास, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन ही अब हम टेंजेंट से निकलवाएंगे, ठीक है ना। टेंजेंट क्या था, परपेंडिकुलर बाय में बेस होता है, तो सारे के सारे ही क्वेश्चन हम उस मेथड से ही करेंगे, ठीक है ना। तो यूँ मान के चलिए आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज का, ठीक है ना, क्योंकि एक नई चीज़ हम सीखने जा रहे हैं और जब भी कोई नई चीज़ सीखते हैं तो इंटरेस्ट तो अपने आप ही आ जाता है फिर, अगर उससे पहले वाले में हमने इंटरेस्ट लेके अच्छे से काम किया हो तो, ठीक है ना। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ अपनी बुक में ध्यान दीजिए और सॉल्यूशन आपने बोर्ड पे देखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा, अ 1.5 मीटर टाल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टाल बिल्डिंग। यहीं तक स्टेटमेंट को समझिए कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है ना, एक 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर क्या है, खड़ा है, ठीक है। द एंगल एलिवेशन from his eyes to the top of the building increase from 30 to 60 as he walks towards the building। इस बात को ध्यान से समझिए। उसने क्या कहा कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप का वो 30 से 60 इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। कब बढ़ेगा, जब बच्चा क्या होगा, बिल्डिंग की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है एंगल कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो आपने वो दूरी निकालनी है कि वो कितनी दूर जो है बिल्डिंग की तरफ चल के गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा है, 6th है, ठीक है ना। एक्सरसाइज कौन सी है, 9.1 है, ठीक है। सपोज करो ये हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है। कितनी है ऊंचाई, 30 मीटर है। और यहाँ पर ज़मीन पर ये सपोज करो क्या है, ज़मीन है, और यहाँ पर वो लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी है, हाइट है जिसकी 1.5 मीटर। अगर हाइट दे रखी है तो आपने ये ध्यान रखना है, फिर बच्चे की जो आंख है ना वो यहाँ पर नहीं टिकी हुई, अब जो है उसकी आंख कहाँ पर, यहाँ पर टिकी हुई है। अगर वो ये कहता ना कि सिर्फ बॉयज़ है और इतनी दूर पर, फिर तो हम यहीं से एंगल बनाते। इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब उसने यहाँ से जो है बिल्डिंग के टॉप को देखा है ना तो एंगल कितने डिग्री का है, तो एंगल है हमारे पास कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। कुछ टाइम बाद बच्चा क्या हो गया, सपोज करो यहाँ पर आ गया, कहाँ पर आ गया, इस दूरी पर आ गया, और फिर यहाँ से उसने जब बिल्डिंग को देखा तो एंगल जो है इंक्रीज हो गया। और कितने डिग्री इंक्रीज हो गया कि 60 डिग्री जो है इंक्रीज हो गया। हमने जो ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। अब हम ये डिस्टेंस निकालें या ऊपर वाली डिस्टेंस निकालें वो एक ही बात है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, जब मेरे पास ये टोटल दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो मेरे पास 30 मीटर है। उस 30 मीटर में से अगर मैं इस बच्चे की हाइट 1.5 मीटर, ये भी 1.5 ही होगा और ये भी 1.5 ही होगा। अगर ये 1.5 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या होगा कि इतनी हाइट बच जाएगी और ये हाइट किसकी रहेगी, बिल्डिंग की ही रहेगी, लेकिन उसमें से उस बच्चे की हाइट घटा दी और कितनी रह जाएगी, ये 28.5 मीटर, ठीक है ना, 28.5 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब हमने क्या किया, इस ट्रायंगल को मान लिया क्या, ट्रायंगल ABC और D। नीचे वाला पोर्शन अब हम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। हम DC निकालें या ये निकालें एक ही बात है, ठीक है। तो हमेशा ही क्या करना है आपने, जितने भी क्वेश्चन है कोशिश कीजिए कि जो छोटी ट्रायंगल है ना बेटा वो लीजिए। हमने क्या किया, छोटी ट्रायंगल ली, कौन सी, इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC,
ठीक है ना, राइट ट्रायंगल ABC जिसमें राइट एंगल क्या है C है और थीटा है जो है हमारे पास 60 डिग्री का, तो टेंजेंट तो हो गया 60। मैंने बताया जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा 6 से आगे सारे के सारे टेंजेंट से ही निकलेंगे। तो टेंजेंट तो 60 डिग्री और टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चों यहाँ पर AB है और बेस कितना है यहाँ पर BC है। क्लियर यहाँ तक। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू ये होगी √3, ठीक है। उसके बाद AB कितना है, AB है हमारे पास 28.5 है और डिवाइड में BC की जगह BC है और डिवाइड में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ से BC की वैल्यू निकाल ली, तो BC तो आ गया इस साइड और √3 इस साइड आगे कितना हो गया 28.5 और डिवाइड में कितना आ गया √3 और इसको मैंने क्या कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। बट हमारा पर्पज BC निकालना नहीं, हमारा पर्पज क्या है CD को हमने क्या करना है बच्चों फाइंड आउट करना है, ठीक है। बड़ी ट्रायंगल लीजिए, कौन सी, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल AB और D, ट्रायंगल AB और D, ट्रायंगल ABD में जिसमें राइट ट्रायंगल क्या है B है, ठीक है ना, राइट एंगल B है। तो क्या है टेंजेंट कितने का है इसमें, टेंजेंट है बच्चों इसमें कितने डिग्री का 30 डिग्री का, तो टेंजेंट तो हो गया 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर वही AB ही है और बाय में बेस क्या है बच्चों, बेस है अब की बार DB, क्या है बेस DB है। टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू है 28.5 और DB, इस DB को मैं क्या लिख सकता हूँ कि DC प्लस में CB लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ DC प्लस में CB या फिर BC लिख सकते हैं। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद 1/√3 ये तो एज इट इज, 28.5 ये भी एज इट इज और DC की वैल्यू हमने निकालनी है तो DC ही रहने दे, लेकिन BC की वैल्यू है हमारे पास, तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू है 28.5 डिवाइड में √3 और यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, किसका यूज करने पर, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने पर, ठीक है। अब क्या हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने की तो कितना हो गया DC प्लस में कितना हो गया 28.5 डिवाइड में √3, इसकी तो 1 से मल्टीप्लाई और जब इसकी मैंने इससे मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 28.5 √3, ठीक है। हमारा पर्पज़ क्या है, हमारा पर्पज़ DC की वैल्यू निकालना है, तो DC तो एज इट इज़ बेटा और ये कितना हो गया 28.5 √3 और माइनस में कितना हो गया 28.5 डिवाइड में √3 और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग एलसीएम √3, तो √3 हमने एलसीएम लिया, √3 की मल्टीप्लाई √3 से तो ये तो हो गया 28.5 √3, सॉरी 3 आ गया, ठीक है। और माइनस में कितना हो गया, और माइनस में हो गया हमारे पास 28.5 और क्योंकि एलसीएम कंप्लीट का लिया है, ठीक है ना। बस क्रॉस मल्टीप्लाई ही की है और कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए हमारे पास ये 28.5 ये 28.5 तो 3 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो क्या हो गया 28.5 हमारे पास कितने टाइम रह गया 2 टाइम रह गया और डिवाइड में √3। कंफ्यूज मत होना चाहिए, आप पहले इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर लेना फिर सब्ट्रैक्ट कर लेना, या सिंपल भाषा में यूँ कह सकते हैं ये 3 टाइम है ये 1 टाइम है, तो 3 में से 1 टाइम घटाएंगे 2 टाइम रह गया। और क्योंकि डिवाइड में रूट वाले स्टेटमेंट को हमने नहीं रहने देना है तो √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड भी हम इसको कर देंगे। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 28.5 दून की अगर मैं बात करूँ तो 56 और ये तो हो गया 57, ठीक है ना। या तो इसका 57 डिवाइड में √3 या 57 √3 और डिवाइड में ये कितना हो गया 3, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो बच्चा इतनी दूरी क्या हुआ है बच्चों चल के आया है, ठीक है ना, इतनी दूरी चल के आया है। कैंसिल भी हो रहा है, कैंसिल कर दें, 3 एकम 3, 3 में 27 यानी कि कितना आ गया 19 √3 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कि जब वो D से लेकर C तक आया है तो उसने कितनी दूरी चली है, टोटल 19 गुणा वर्गमूल 3 मीटर की दूरी उसने चली है। तो इस प्रकार हमने करना था क्वेश्चन नंबर 6।
तो समझ में आ गया ना सभी को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब हम ऐसे करेंगे कि अगर सेम टाइप का हुआ ना तो वो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, अगर स्टेटमेंट बिल्कुल सेम टाइप की हुई तो, ठीक है। इसमें क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। नहीं भाई, अलग है तो अलग है तो मैं करवाऊंगा, अगर सेम होता तो आपने करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए इसने क्या कहा है। 7 में इसने कहा है कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर लगा है, ट्रांसमिशन टावर, यानी कि एक दूर संचार टावर बेटा, ठीक है ना, जो मोबाइलों वगैरह के टावर होते हैं ना, इस तरीके का क्या है, एक टावर लगा है, ठीक है ना। और उसके क्या है, उसके टॉप का और उसके बॉटम के एंगल 45 और 60 डिग्री दे रखे हैं। और जो टावर लगा है ना बच्चों, वो लगा है 20 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 20 मीटर ऊंची किसके ऊपर, भवन के ऊपर लगा है, ठीक है ना। एक बिल्डिंग है हमारे पास जो कि कितनी ऊंची है, 20 मीटर। इसके ऊपर सपोज करो यहाँ पर ये टावर लगा है और जमीन के ऊपर किसी बिंदु से इस टावर के बॉटम का एंगल और टॉप का एंगल बच्चों हमें दे रखा है। ये एंगल तो दे रखा है 45 डिग्री और जो ये बड़ा एंगल है ये दे रखा है 60 डिग्री। ध्यान देना, बड़ा एंगल पूरे में आएगा और छोटा एंगल नीचे आएगा, ठीक है ना। और उसने क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ उसने कि टावर की हाइट निकालिए। तो देखते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो आपने करना क्या है, टावर की हाइट निकालनी है मेरे लाडलो। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैं ये कहता हूँ अगर आपको डायग्राम बनाना आ गया ना, यूँ मान के चलो आपने एक्सरसाइज को अपने कब्जे में ले लिया है, कुछ भी नहीं है फिर एक्सरसाइज में, ठीक है ना। करना क्या है, बस आपने स्टेटमेंट को अच्छे से समझना है और डायग्राम बनाना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही डायग्राम कंप्लीट हो गया ना इस एक्सरसाइज में, यूँ मान के चलो कि लगभग 60 से 70% से क्वेश्चन को आपने अपने कब्जे में ले लिया है, ठीक है। तो हमने मान लिया A, B, C और D, ठीक है। A, B, C, D यानी कि B, C, D एक ट्रायंगल मान ली और A, C, D भी एक ट्रायंगल मान ली। मैंने बताया था कि हमेशा ही छोटी ट्रायंगल को लेके चलिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हमारा पर्पज AB को निकालना है। AB क्या है, हाइट है, किसकी हाइट है, हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर क्या है, AB है और उस AB को हमने निकालना है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी भाई, BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD। टेंजेंट कितने का है, टेंजेंट है BCD में, BCD छोटी ट्रायंगल, एंगल कितने का है इसमें, 45 डिग्री का है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC और बेस कितना है मेरे लाडलो, वो है DC, ठीक है। और टेंजेंट 45 होता है 1, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1/1, ठीक है ना। और BC, क्योंकि BC की वैल्यू गिवन है तो 20 लिख दिया, और DC नहीं है तो कोई बात नहीं, DC लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो DC की वैल्यू निकल के आ गई 20। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद बड़ी ट्रायंगल लीजिए, तो क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल, कौन सी राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD जिसमें C एंगल क्या है, राइट एंगल है। टेंजेंट कितने का है, टेंजेंट है 60 डिग्री का, ध्यान रखना है आपने एंगल का भी। तो टेंजेंट है हमारे पास 60 डिग्री का और परपेंडिकुलर है हमारे पास AC और बेस है हमारे पास कितना, DC है मेरे लाडलो, ठीक है ना। अब टेंजेंट 60 की वैल्यू √3/1। AC को क्या लिख सकते हैं, AC को लिख सकते हैं AB प्लस में BC, क्योंकि ये AC है ना, तो इसको AB प्लस में क्या लिख सकते हैं हम, BC लिख सकते हैं। डिवाइड में DC, तो DC की जगह DC एज इट इज अभी तो,
ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया √3 डिवाइड में 1 एज इट इज। और एफ बी की वैल्यू कितनी है, एफ बी की वैल्यू, एफ बी की वैल्यू हमें निकालनी है तो एफ बी ही रहने दो। और बी सी कितना है, बी सी दे रखा है 20 और डी सी तो हमने निकाला ही था, ये भी कितना है 20 निकला है। और रीजन में आप जरूर लिख दें कि किसका यूज किया है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज आपने किया है। ठीक है, कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 20√3। और यहाँ कितना हो गया कि ए बी प्लस 20 एज इट इज। 20 को इस साइड लेके आइए, जैसे ये इस साइड आएगा तो निशान माइनस इज इक्वल टू ए बी। और दोनों में से कॉमन कितना है, 20 कॉमन है, √3 - 1 इज इक्वल टू ए बी। मेरे लाडलो हाइट ऑफ टावर आ गई है, ठीक है ना। √20 इंटू में √3 - 1 क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर आ गई, जिसकी हमें क्या थी, ज़रूरत थी। रेशनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमिनेटर में है मल्टीप्लायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने निकालना था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो आसान है, बिल्कुल मुश्किल कुछ भी नहीं है। आपने क्या करना है, बस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को थोड़ा सा घुमा दिया। अब की बार उसने ये हाइट देने की बजाय ऊपर वाली दे दी। क्या कहा उसने कहा ये स्टैचू, एक मूर्ति यानी कि 1.6 मीटर टाल, जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल। पेडस्टल देखा होगा ना, वो आपने पैडी सी बना दी जाती है जब भी किसी चीज़ की मूर्ति की लगाई जाती है तो। ठीक है, तो इसने क्या कहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ पेडस्टल 45 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, बस करना क्या है आपने, अब की बार जो हाइट दे रखी है वो बिल्डिंग की ना दे के टावर की यानी कि स्टैचू की दे रखी है। और स्टैचू की कितनी हाइट दे रखी है, ये दे रखा है 1.6 और इस BC को पेडस्टल मानिए मेरे लाडलो, ये आपने निकालना। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम तरीके से करना है और उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली निकाल लेंगे 100% अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से समझाया तो। ठीक है ना, तो 8th आपने खुद करना है। अब हम करते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अगर 8th नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं है बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि सर ये हमारी प्रॉब्लम है। पर्सनली अब मैंने क्या किया, जितनी भी वीडियो है उसमें नंबर भी दे दिया है, आप कांटेक्ट करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसने कहा एक बिल्डिंग है हमारे पास और उसके किसका एंगल भाई, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है ना, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल कहाँ से, एक टावर के फुट से। इसका मतलब टावर और बिल्डिंग क्या है, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं। ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं तभी तो एंगल बना। एंड द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग के पैरों से जो टावर है उसका एंगल 60 डिग्री का है। तो इसने कहा इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, अगर टावर की लंबाई 50 मीटर है तो इसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की आपने क्या करना है, हाइट निकालनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, एक तरफ टावर है और एक तरफ क्या है, बिल्डिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, अब 9th है। तो मेरे लाडलो ये तो बना दिया मैंने टावर और ये बना दी मैंने क्या, बिल्डिंग। क्योंकि बिल्डिंग क्या होगी, छोटी होगी, टावर जनरली बड़ा होता है। आपने देखा होगा कि भवन जो है छोटे होते हैं और टावर जो है बड़ा होता है। उसने स्टार्टिंग में कहा है अगर हम टावर के क्या करते हैं, जो टावर है उसके पैरों से अगर बिल्डिंग के टॉप के एंगल की बात उसने की है ना, तो ये एंगल और ये ज़मीन बना ली और ये जो एंगल है ना, ये कितने का है, 45 डिग्री का है। अब ये हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग के फुट से जो टावर के टॉप का एंगल है वो कितने का है, वो है 60 डिग्री का। और टावर हमारे पास 50 मीटर लंबा है और ये हाइट हमने क्या करनी है, निकालनी है।
तो डायग्राम जब क्लियर हो जाता है ना तो यूँ मान के चलो आपने कब्जा कर लिया है क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो इसको तो मैंने ए का, ये बी है, ये सी है और ये हमने डी मान लिया। क्या मान लिया? डी मान लिया। अब की बार क्या, अगर छोटी ट्रायंगल डी सी बी लेंगे ना तो देखो ध्यान दो, ये इसकी इक्वल गलत तो नहीं होगा इससे भी, लेकिन निकल के नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है ना। हो जाएगा इससे भी क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा है, इसलिए हमने क्या किया, अब की बार ये ट्रायंगल ले ली, क्योंकि पहले बी सी निकाल लेते हैं। बी सी निकल गया तो डी सी अपने आप निकल जाएगा। हमने क्या किया, हमारा पर्पज क्या है, हमारा पर्पज है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, और कौन सी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है मेरे लाडलो डीसी, और जो कि हमने निकालना है, ठीक है। मैंने क्या किया, ट्रायंगल ए बी सी को लिया, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। टेंजेंट कितने का है बच्चों, टेंजेंट है ए बी सी में 60 डिग्री का, तो टेंजेंट तो हो गया 60 डिग्री का, और टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बाय में क्या हो गया, बी सी हो गया। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 डिवाइड में 1, और ए बी कितना है 50 है, और डिवाइड में बी सी की जगह बी सी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और बी सी की वैल्यू निकाली तो मेरे लाडलो ये आ गई 50 डिवाइड में √3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, ठीक है ना। सेम टाइप है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है ना। ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। अब छोटी ट्रायंगल ली हमने, कौन सी, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी, डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। इसमें टेंजेंट कितने का है, इसमें जो टेंजेंट है वो है 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर है डीसी, और बेस जो है वो क्या है, बीसी है। परपेंडिकुलर है डीसी और बेस क्या है, बीसी है। अब टेंजेंट 45 कितना होता है, 1 डिवाइड में 1, और डीसी की वैल्यू हमने निकालनी है तो डीसी रहने दो, और बीसी की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी है 50 डिवाइड में √3। ये किससे निकाली हमने, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सभी में यूज हुआ है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ गया 50 डिवाइड में √3, और इज इक्वल टू कितना आ गया, डीसी आ गया। और डीसी की वैल्यू ही निकालनी थी, लेकिन डीसी की वैल्यू में क्या है, जरा सी कमी है, और वो कमी क्या है कि √3 जो है डिनोमिनेटर में है, तो इसको हमने एलिमिनेट करना है, तो रेशनलाइज कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया 50 √3, और डिवाइड में कितना आ गया 3 इज इक्वल टू डीसी। चाहो तो इसको इतना ही छोड़ दो, या फिर 50 को 3 से डिवाइड करके इसको आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर इतना ही छोड़ दें, गलत नहीं होगा। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरीके से आपने करना था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 आज हमने सोल्व कर लिए हैं। अगले जितने भी क्वेश्चन रह गए ना, 7 क्वेश्चन रह गए हैं बेटा, थोड़े छोटे ही लेक्चर हम बनाते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते, ताकि आप बोरिंग महसूस ना करें। तो आपने सारे के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं, और मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में। बस 2 लेक्चर ही और होंगे इस चैप्टर के ऊपर, और 4 लेक्चर का ही ये चैप्टर है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन HBSC और CBSE दोनों ही बोर्ड में इससे आता है। तो मेरे लाडलो, आपने हर एक क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है 10th क्लास का। मैं जितनी भी वीडियो डालता हूँ, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, उसमें से 10th क्लास बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वॉचिंग टाइम से ही पता चल जाता है कि कौन सी क्लास कितना वीडियो को देखती है, ठीक है ना। और व्यूज़ से भी पता चल जाता है कि कौन से बच्चे कितनी वीडियो देख रहे हैं, कौन से नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो थैंक यू बेटा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।